भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा की अंगीभूत इकाई ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी राष्ट्रीय सेवा योजना एवं राष्ट्रीय कैडेट कोर एनएसएस एवं एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोग वीर बाल दिवस समारोह में उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए यह गौरव की बात है कि आज हमारे बीच हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय उपस्थित हैं, जो कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और आज आमतौर पर कॉलेज बंद है, छुट्टी का दिन है, इसके बावजूद प्रधानाचार्य महोदय ने हमारे लिए पूरा समय निकाला है। इसके लिए हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं और इनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। और हमारे लिए यह भी खुशी की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के कई पदों पर रहने वाले और विशेष रूप से प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले और इस शहर के सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर ललन प्रसाद अदरी सर आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में और मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हैं। हमने अत्यंत ही शॉर्ट पीरियड में इनको सूचना दी, इसके बावजूद आप समय पर इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए हम आपके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे प्रधानाचार्य महोदय के कार्यों में हमेशा सहयोग करने वाले हमारे महाविद्यालय के प्रधान सहायक नारायण ठाकुर साहब और प्रधानाचार्य महोदय का पूरा सहयोग करने वाले और प्रायः उनकी सारथी की भूमिका भी निभाने वाले हमारे परीक्षा विभाग और बीएड विभाग में कार्य करने वाले हमारे विवेका बाबू, जिनका कि इस महाविद्यालय से विशेष लगाव भी रहा है, क्योंकि इस महाविद्यालय के हमारे संस्थापक श्री कीर्ति नारायण मंडल जी, जिनकी चर्चा हम लोग हर एक कार्यक्रम में करते हैं, कि उनके आशीर्वाद से ही आज हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं। आप उनके निकट संबंधी भी हैं, निकट संबंधी नहीं बल्कि उनके परिवार के अंग हैं, उनके पौत्र भी हैं। तो यह हमारे लिए गौरव की बात है कि आप भी इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले आज अपने अतिथि को बुलाऊं, इसके पहले मैं अपने छोटे भाई एवं मित्र सहयोगी लेफ्टिनेंट गुड्डू कुमार जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, जो आज थोड़ी पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण हमारे बीच नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने अपने एनसीसी के सभी बच्चों को हमारे बीच आज उपस्थित किया है। इसके लिए हम उनका भी स्वागत करते हैं। ऑनलाइन आज हमारे साथ वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने आदरणीय प्रोफेसर ललन प्रसाद अदरी सर से अनुरोध करूंगा कि सर आप आएँ और आज के इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर ललन प्रसाद अदरी सर। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में टीपी कॉलेज महाविद्यालय में आयोजित समारोह के अध्यक्ष माननीय प्राचार्य डॉक्टर कैलाश राव, दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष जो मंच संचालन कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर सुधांशु शेखर जी, टीपी कॉलेज के बढ़ाव और इस महाविद्यालय के कर्मचारी, विवेकाओं, प्रिय छात्र एवं छात्रों, हम लोग जानते हैं कि बाल दिवस मनाया जाता था 14 नवंबर को, लेकिन वीर बाल दिवस, आपके मन में होगा कि वीर बाल दिवस क्या है। तो वीर बाल दिवस भारतीय इतिहास की एक अप्रतिम घटना है। दुनिया के इतिहास में आप लोग सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। उनको 4 लड़के थे, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी। 4 लड़के उनको थे। उस समय ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह ने
अनवरत युद्ध किए और उस समय मुगलों का शासन था भारत पर, औरंगजेब का शासन था दिल्ली सिंहासन पर। उसके वहाँ दीवान थे पंजाब में, सरहिंद में, पटियाला के नज़दीक है, वजीर खान। और उसी क्रम में इनको कहा जाता था कि तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। गुरु गोविंद सिंह ने नहीं किया और 17 दिसंबर के 1705 ईस्वी में सरहिंद पटियाला के बगल में पंजाब में है, वहाँ चमकौर का युद्ध हुआ। उस युद्ध को नाम इतिहास में चमकौर का युद्ध कहा जाता है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे, बड़े बेटे बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझर सिंह जी शहीद हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए उनके 2 बड़े पुत्र। किस युद्ध में शहीद हुए? पंजाब के चमकौर, जो सरहिंद के पास है, चमकौर युद्ध में शहीद हो गए। 2 बेटे उनके बच गए, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह। इनको वहाँ का जो सूबेदार था वजीर खान औरंगजेब का, कहा कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। ये कहे कि नहीं, मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूँगा। कहा कि इस्लाम धर्म कबूल करोगे तो तुमको हम सत्ता दे देंगे, इतनी जागीरदारी दे देंगे, सब चीज़ दे देंगे। कहा कि तुम कबूल करो, नहीं तो तुमको मार देंगे, कत्ल कर दिया जाए। कहा कि वो मंजूर है। और तब इनके 2 बच्चे को दीवाल में, सरहिंद में, अभी भी पंजाब जाओगे तो सरहिंद का किला है, तो दोनों बच्चे को बीच में खड़ा कर दिया गया, अंदाज करो, और दीवाल जोड़ने लगा, मिट्टी का दोनों साइड से दीवाल जोड़ने लगा। तो बड़ा लड़का रोने लगा। तो छोटका कहता है कि भैया तुम डर गए हो, मृत्यु से तुम्हें डर लगती है, इसलिए तुम रोने लगा। कहा कि वो डर नहीं है कि मेरा जन्म 9 साल का था जो बच गया था, जोरावर सिंह, और फतेह सिंह 6 साल का था। तो कहा कि भैया तुमको डर लग रहा है? तो कहा कि डर नहीं लग रहा है, मेरा जन्म पहले हुआ था, मृत्यु मेरी पहले होने चाहिए, लेकिन दीवाल जोड़ रहा था तो 6 वर्ष के बालक का दीवाल पहले जुड़ जा रहा था, इसलिए बड़ा भाई रो रहा था कि पहले हमको मरना चाहिए, पहले मेरा दीवाल खड़ा हो जाए। और दोनों को जिंदा चुनवा दिया गया सरहिंद के दीवाल में। अंदाज करो कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे 2 युद्ध में शहीद हो गए और 2 जिंदा चुनवा दिए गए सरहिंद के किला में। भारतीय इतिहास की अप्रतिम घटना है। दुनिया को कहो, दुनिया के इतिहास में जिसको 4 बेटा चारों देश के लिए शहीद हो गया, धर्म के लिए शहीद हो गया, कोई मिलेगा? कहीं किसी विश्व के इतिहास में नहीं मिलेगा। तो ऐसे ऐसे अपने वीर बालक, उनको इतिहास में उपेक्षा की गई, उनकी अनदेखी की गई। तो 22 से भारत सरकार ने निर्णय लिया और आज के दिन ही उनकी शहादत हुई थी, उन पर दीवाल चुनवाया गया था। तो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि उन बच्चों के याद में हम वीर बाल दिवस मनाएंगे और जो वीर बालक होंगे भारत के, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो आज राष्ट्रपति महोदया पुरस्कार दे रही हैं 16 या 17 बच्चे को। तो उन्हीं की याद में प्रतिवर्ष हम लोग 26 दिसंबर को, और ये क्रम चला 21 दिसंबर से लेकर युद्ध हुआ, चमकौर का युद्ध, 21 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे शहीद हो गए 1 सप्ताह में। और तब भी वो चले गए नांदेड़ महाराष्ट्र में, वहां से युद्ध लड़ते रहे अकेले। और ये जो 2 बेटा इनके जो युद्ध में मारे गए, चमकौर युद्ध में, उसको दफनाने के लिए जगह नहीं, वजीर खान जगह नहीं दे रहा था कि हम जगह नहीं देंगे दफनाने का। तो वहाँ का एक बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने कहा कि कहीं हमको जमीन दो, तो इसके लिए हम बहुत पैसा ले। कहा कि मुंह मांगी हम पैसा देंगे। तो उस जमाने में कहा कि इसको सोना चांदी जितना होगा, जितना जमीन पर तुम सोना चांदी रखोगे उतने जमीन हम देंगे। तो उसको दफन करने के लिए सोना चांदी जमीन पर रख दिया, और व्यापारी अपना सब चीज दांव पर लगा दिया।
और जितना ज़मीन पर सोना चांदी हीरा जवाहरात उतने ज़मीन वजीर खान ने उसको दिया दफनाने के लिए। दुनिया में उससे कॉस्टली ज़मीन कोई लेके दफनाने के लिए नहीं लिया आज तक। उस जमाने में 17 से 5 ईस्वी में अंदाज करोड़ों रुपया से ऊपर की ज़मीन 10 धूर भी होगा इतना में उसको दफनाने के लिए दिया, करोड़ों रुपया में। और उस बाद में उस व्यापारी की भी वजीर खान ने हत्या करवा दी। तो ऐसे ऐसे इतिहास में अपने भारत में अनेक अद्भुत घटनाएं हैं और उस वीर बालक को हम लोग भूल गए थे। उन्हीं की याद में इतिहास में कम दर्ज है, लेकिन भारत सरकार ने 2022 से उनकी शहादत दिवस को वीर बाल दिवस रूप में मनाने का सब जगह पूरे भारत भर में वीर बाल दिवस मन रहा है। और उनके विचार, गुरु गोविंद सिंह के विचार से उनके शिष्यों ने कालांतर में इतना प्रभावशाली हुए कि अफगानिस्तान तक उसका शासन था, सिख साम्राज्य का। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा सब पर शासन था। तो ऐसे वीर बालक के याद में हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसे भी पुरुष, ऐसे भी बालक हमारे भारत की अस्मिता के, भारत के सुरक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गया। अंदाज करो ना, हम तुम्हारे 1 करोड़ दे देगा तो कोई बात में बिक सकते हैं, कहेगा कि 1 करोड़ दे देंगे, आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। लेकिन वह छोटा सा बालक कहा कि दीवार में चुनवा दो, गोली मार देगा किसी को तो ठीक है, मर जाएगा 1 मिनट में, लेकिन उसको बीच में खड़ा करके जिंदा चुनवा रहा है और उसके धैर्य और साहस का दाद देना पड़ेगा। उस जमाने में 17 से 5 ईस्वी में हमको तुमको करेगा तो है, बचा लीजिए, ठीक है, हम विचलित हो जाएंगे। लेकिन वो देख रहा है कि मेरे 2 बड़े भाई युद्ध में शहीद हो गए, मेरे परिवार में कोई नहीं है, पिता भाग के पंजाब से नांदेड़ महाराष्ट्र चले गए, माता गुजरी देवी भी उनके साथ। लेकिन यह वीर बालक धैर्य साहस लेके कि नहीं, हम चुन जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन हम दूसरे धर्म हम कबूल नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे महापुरुष भारत में हुए, उनको आज नमन करने का दिन है। यह कार्यक्रम करने के लिए टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य और सुधांशु साहु को और तुम लोग एनसीसी के जितने छात्र हो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कि ऐसे लोग का याद करना चाहिए कि हमारे वो पुरखे थे, पूर्वज थे, उनसे भी कुछ भी हम सीख लें जीवन में, कि आदमी को सत्य से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। जो ध्येय है, जो धर्म है, जिस धर्म के भी हम हैं, उस धर्म से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। और उसका आज वजीर खान का नाम लेने वाला सरहिंद में कोई नहीं है, पटियाला में कोई नहीं, लेकिन इस वीर बालक का नाम लेने वाला पूरे दुनिया में लोग हैं। तो अपने कर्म, पुरुषार्थ, यश के चलते इसका नाम आज भी जीवित है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय सुधांशु जी को और तुम सभी छात्रों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने संक्षेप में हम सबों को आज के इस दिवस की प्रासंगिकता, आज के इस दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी। निश्चित रूप से अगर आज यह हमारा देश स्वतंत्र है और हम सभी आज तमाम सुख सुविधाओं को भोग कर रहे हैं, इसमें हमारे हजारों लाखों पुरखों की कुर्बानियों का योगदान है। लेकिन हम अपने वर्तमान सुख सुविधाओं के जाल में सभी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं तो इसके पीछे कितने लोगों की कुर्बानियां हैं, पहले भी और आज भी कितने लोग हैं हमारे जवान जो कि हमारी सीमाओं पर आज -10 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस में हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। तब हम आज यहाँ पर शांति या कार्यक्रम कर रहे हैं या घरों में सो रहे हैं, तो हम उसके लिए 2 मिनट का समय भी निकालने के लिए तैयार नहीं होते। यह हमारी मानसिकता है
तो हमको अपने शहीदों को, जिन्होंने भी हमारे राष्ट्र के लिए कुर्बानियाँ दी है, हमें उन्हें याद करना चाहिए, हमें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे ही मधेपुरा के एक व्यक्ति जो कि बहुत कम पढ़े लिखे थे, एक साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने अपना सर्वस्व दान करके एक महाविद्यालय की स्थापना की, जो कि जहाँ की आज हम प्रोफेसर बन गए और 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये वेतन ले रहे हैं। या आप लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही कम पैसे में पढ़ाई कर रहे हैं, तरह तरह का स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं, छात्रावास का लाभ ले रहे हैं, तमाम बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। लेकिन आप उस व्यक्ति को हम याद भी नहीं, नाम भी याद नहीं करते हैं, जिन्होंने कि अपना सब कुछ दान दे करके इस महाविद्यालय की स्थापना की, श्री कीर्ति नारायण मंडल जी। उन्हें हम भूल जाते हैं। या उनके साथ जो उनके कर्मचारियों ने, उनके शिक्षकों ने जो शुरू में काम किया बिना किसी वेतन के, उनको हम भूल जाते हैं। तो ये हमारी कृतज्ञता है, ये ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें याद तो कर सकते हैं, उन्हें श्रद्धा से हम उन्हें स्मरण करें, उनकी कुर्बानियों को हम याद रखें, तभी हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है। नहीं तो अगर हम उन्हें भूलेंगे तो फिर हम गुलामी की जहालत में, फिर हम अज्ञानता के जहालत में चले जाएंगे। यह हमेशा याद रखिए, जो भी कौम, जो भी समाज इतिहास को भूलती है, उसका जो है नाश हो जाता है। इसलिए मैं भारत सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हम सबों को, पूरे देश को इस दिवस को याद करने का अवसर दिया है। निश्चित रूप से हम लोग भी 2-3 साल पहले तक इस दिवस के बारे में नहीं जानते थे, तो निश्चित रूप से इससे हमारे बच्चों में जागरूकता आएगी, उनमें वीरता का संचार होगा, देशभक्ति का संचार होगा। और अब मैं अंत में अध्यक्षीय भाषण के लिए अपने प्रधानाचार्य महोदय को बुलाऊं, उसके पहले मैं प्रधानाचार्य महोदय को यह बताना चाहता हूं कि सर, जब हम लोग यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान किए और हमें मौका मिला पीएचडी कराने का, तो मैंने जो पहली पीएचडी सर मैंने रजिस्टर्ड कराया अपने अंदर में, तो उसका टॉपिक है धार्मिक अस्मिता एवं राष्ट्रीय एकता गुरु गोविंद सिंह जी के विशेष संदर्भ में सर। और यही इसी टॉपिक पर मेरे स्टूडेंट को अवार्ड भी प्राप्त हुआ सर, आपके आशीर्वाद से, जिसमें कि मुझे आपका भी आशीर्वाद मिला था। आप भी उस भाइवा में गए हुए थे सर, तो यही उसका टॉपिक था। ललन बाबू तो कुछ विशेष कार्यों से नहीं आ पाए थे उस कार्यक्रम में, तो उस पीएचडी जो वो कर रही थी, उसके दौरान हमने गुरु गोविंद सिंह को, मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा। तो जैसा कि बता रहे थे ललन बाबू आपको, पूरे विश्व इतिहास में ऐसा किसी भी परिवार का इस तरह का योगदान नहीं मिलता है। गुरु गोविंद सिंह के पिता भी शहीद हुए देश के लिए, और देखिए इनके बच्चे भी शहीद हुए। तो एक व्यक्ति जिसने अपने आँख से अपने पिता को भी शहीद होते हुए देखा और अपने बच्चों को भी शहीद होते देखा, वह बहादुर, तो हम आज उनके प्रति भी अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि हम आपके त्याग, तपस्या एवं बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। भारत का बच्चा बच्चा और इस दुनिया में जो कोई भी राष्ट्रीयता से प्रेम करता है, अब धार्मिक अस्मिता से प्रेम करता है और मानवता से प्रेम करता है, वह हमेशा आपको याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय को अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय के इस परिसर में श्रद्धांजलि सभा के रूप में हमारे एनसीसी एवं एनएसएस के द्वारा आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में के रूप में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर ललन प्रसाद ददरी जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक आपको इतिहास के बारे में बताए कि किस प्रकार इतिहास के पन्नों में ये सब कहानी दर्ज थी। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने अंदर के इतिहास को आपके सामने रखा।
हमारे बीच डॉक्टर सुधांशु शेखर जी हैं, जो दर्शन शास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं एवं एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी भी हैं महाविद्यालय के। विश्वविद्यालय में भी विभिन्न प्रकार की गतिविधि में हर हमेशा रहते हैं और महाविद्यालय में जब कोई कार्यक्रम हो तो निश्चित रूप से अपनी भागीदारी दे करके ये उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। हमारे बीच महाविद्यालय के बड़ा बाबू श्री नारायण ठाकुर जी हैं। हमारे बीच शिक्षा शास्त्र विभाग के सहायक विवेका जी हैं। आप सब एनसीसी के छात्र बच्चों, आज हम जिस उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं वह आपको हमारे इतिहासकार द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे और चारों ने अपनी शहादत दे करके इस देश की रक्षा की, सनातन धर्म की रक्षा किया, अपने प्राणों की बलिवेदी दे करके। बहुत कम ऐसा परिवार होता है जो सारा का सारा परिवार शहादत दे देश और सनातन धर्म की रक्षा के लिए। मित्रों, आज हम जिस आज़ाद भारत में जिस तरह से हम खुले मैदान में सांस ले पा रहे हैं, ये सब हमारे पुरखों की देन है। यह इस प्रकार से व्यवस्था नहीं थी। आप कुछ कहीं बोलने की आज़ादी नहीं थी, घूमने की आज़ादी नहीं थी, सोचने की आज़ादी नहीं थी। सभी प्रकार के व्यवहार और विचार पर नियंत्रण दूसरों का रहता था। जो राजतंत्र की जो परिचालन था, मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, बहुत दिनों पर हमारे देश पर ऐसे तंत्र हुकूमत किया है जो मानवता को रौंद करके हमें भेड़ बकरी के तरह मानव को वह पालता था, काम कराता था और हम आज़ादी से सांस भी नहीं ले पा सकते थे। अभी अभी हमारे इतिहासकार ने विस्तार पूर्वक आपको बताए कि किस प्रकार उनके 2 पुत्र एक युद्ध में शहीद हो गए और 2 पुत्र को उस समय के शासकों के द्वारा जिंदा दीवाल में चुनवा दिया गया। और कितनी गंभीर स्थिति में उनकी मृत्यु हुई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे इतिहास के पन्नों को सामने लाने का श्रेय मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को देता हूं कि उनकी सरकार ने ही ऐसे अनछुए पहलू को सामने लाया है। वैसे बहुत तरह के ऐसे पुण्यतिथि एवं जन्मतिथि मनाए जाते थे, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2022 में किया गया। प्रकाश पर्व के अवसर पर उन्होंने घोषणा किया कि आज के बाद जब इस कहानी को उन्होंने समझा जाना तो उन्होंने एक रूप से यह 26 दिसंबर को तय किए कि हर साल 26 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में मनाया जाए और हम लोग पूरे देश, पूरे राष्ट्र एकत्रित होकर के हम इस शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दें, उन्हें याद करें। वीर बाल दिवस इनका नाम है, मतलब बालक जो वीर हो। वैसे
हमारी सभी संभावनाओं का जड़ बालक ही होता है। आज जो बालक है कल वही देश का राष्ट्र निर्माता भी होता है। पंडित नेहरू भी बाल दिवस मनाते थे। बाल दिवस मनाने का उनका यही था कि वो बच्चों में भविष्य देखना चाहते थे। ठीक है, वो भी एक बाल दिवस है। ये वीर बाल दिवस है जो खास करके गुरु गोविंद सिंह जी के अपने जो बच्चों जो उनका जो शहादत दिया उनके याद में मनाया जाता है। विस्तार पूर्वक इतिहास आपको बता दिए हैं हमारे इतिहासकार। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और आप यह संदेश लेकर के जाएं कि जीवन में देश के लिए भी कुछ न कुछ करें। हम सब सिर्फ अपने लिए सोचते हैं कि हमारे कैसी नौकरी होगी, कैसे हम वस्त्र पहनेंगे, कैसे सुख से रहेंगे, कैसे सुविधा से रहेंगे, लेकिन देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम जरा सा भी सोचते नहीं हैं। आखिर जब यह देश है, इतना विशाल देश के हम नागरिक हैं, तो यह कोई न कोई सिस्टम है जो हमें चलाता है। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों का ही देन है। मैंने पूर्व में ही कह दिया, हमारे पूर्वजों की देन है कि आज हम इतनी सुख और शांति से स्वतंत्र हवा में जीते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः ललन बाबू का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाल करके, इतिहास के पन्नों से निकाल करके हमारे बच्चों के बीच जो ज्ञानवर्धन किया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से आज का यह दिवस हमारे सभी बच्चों में देशभक्ति का संचार करेगा और हम लोगों में भी देशभक्ति का संचार करेगा। हम सभी देश के लिए कुछ करें। यह देश हमें बहुत कुछ देता है। सारी चीज़ें हम इसी देश की मिट्टी का उगा हुआ अनाज खाते हैं, इसी देश की हवा में सांस लेते हैं, इसी देश का पानी पीते हैं। यही देश हमें सब कुछ देता है। तो हम लोग भी देश को कुछ देने के लिए सीखें और देश के लिए हित में कुछ कार्य करें। यही आज के इस दिवस का संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक कवि ने कहा है, आप लोग सभी कविता पढ़े होंगे, मन समर्पण, तन समर्पण और यह जीवन समर्पण, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बहुत सारी उसकी पंक्तियाँ हैं, लेकिन लास्ट की पंक्तियाँ हैं कि थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी ले दिया स्वीकार लेना वह समर्पण। तो वो अगर हम अपनी शीश भी इस देश के लिए दे देते हैं तो वह भी बहुत कम है। तो देश, हमारा देश, जो कि हम जिसे हम अपनी माँ के रूप में पूजते हैं, मातृभूमि मानते हैं, उसके प्रति हम लोग अपना समर्पण करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से हमारे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।